हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो अभी अपने दूसरे चैनल अर्थ मॉम देहरादून पे मैंने कुछ घंटे पहले एक वीडियो डाली है, जिस वीडियो में मैंने माता जी को आईना दिखाने की कोशिश की है। तो सोच रही हूँ कि लगे हाथ जो आईना आज तक बड़की मम्मी को नहीं दिखाया, लोटा बहू को नहीं दिखाया, बोले तो जगत भाभी को नहीं दिखाया हमारी सोशल मीडिया की, तो आज इस कंट्रोवर्सी के दौरान उनका जो दोहरा चरित्र हमारे सामने आया है, तो थोड़ा बहुत आईना उनको भी दिखाया जाए। क्योंकि आज से पहले मैंने कभी उनको आईना दिखाने की कोशिश ही नहीं करी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आईना शायद हमें खुद भी देखना था। इसीलिए कहते हैं कि सच देर से ज़रूर आता है, पर सच सक्षम ज़रूर होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग आईना दिखाएंगे आप सबकी यूट्यूब की जगत भाभी के ऊपर, आपकी भोली भाली इनोसेंट पीड़िता जगत भाभी के ऊपर, है ना। सॉरी भूल गई मैं, मासूम जगत भाभी के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक आप लोगों को ज़रूर देखना है। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं, एंड उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। जगत भाभी तो लगी हुई है, जगत भाभी तो एक दिन में कई सारी चीज़ें शेयर करने में लगी हुई है, पर मैं आप लोगों के साथ एक दिन में सिर्फ एक ही चीज़ शेयर कर सकती हूँ। वो क्या है ना कि जगत भाभी की तरह जब हमारा सर दर्द होता है तो हम वीडियो नहीं बना पाते, हम कोई काम नहीं कर पाते। जब हमारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो इतना ज़्यादा हाई होता है तो फिर हम रेस्ट करते हैं, हम इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन काम का नहीं ले पाते हैं, है ना। तो एक ही लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो इस कॉर्ड सेट का। ये आप लोग फ़ोटो देख लो, बहुत अच्छा है, सभी साइज़ में अवेलेबल है। नेट के इस तरीके से आप लोगों को स्लीव्स भी मिलेंगे। आप लोगों को लिंक बिल्कुल ठीक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, तो जाके लेना ज़रूर। और एक बार कम्युनिटी चेक भी कर लेना मेरी, वहाँ पर भी लिंक वगैरह डले हुए हैं, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए बैठ के आराम, तो चलिए इसी है आज का रिएक्शन वीडियो। इंसान को ना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट रहो अपनी चीज़ों को लेके, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना इंसान को हमेशा ले डूबता है। और हमारी बड़की मम्मी को ना यही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, इन्हें इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था क्योंकि इनको पिछली कंट्रोवर्सी में कहते हैं ना 100% सिंपैथी, प्यार, सपोर्ट मिला। इतना मिला कि इन्हें लगा कि ये तो मेरा परम हथियार है, इसको मैं हर बार हर कंट्रोवर्सी में यूज़ कर सकती हूँ। एक तो दुखियारी बीवी का, दूसरा प्रेगनेंसी का। ये दो कार्ड इनके लिए ऐसे ब्रह्मास्त्र थे सोशल मीडिया के कि इन्होंने सोचा कि इन्हीं कार्ड का मैं टाइम टू टाइम इस्तेमाल करूँगी, सिंपैथी गेन करके सारा का सारा सपोर्ट और अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लूँगी। तो बड़की मम्मी मुबारक हो, बड़की मम्मी बन गई हैं आप, माँ से भी बड़ा दर्जा। एक तो माँ बनी है, लेकिन आप बड़की मम्मी बन गई हैं। भगवान ने देखो आपको बड़की मम्मी बनाने के लिए चुना, माँ से भी बड़ा। लेकिन क्या निभाया है आपने बड़की मम्मी होने का फ़र्ज़, क्या निभाया है। उस छोटी बच्ची के नाम पे जिस दिन से वो पैदा हुई, टम्बाला में बैठे हुए दोनों मियाँ बीवी उसके नाम की वीडियो पे वीडियो, स्टिकर लगा के वीडियो, इमोजी लगा के वीडियो पे वीडियो छापते रहे। बेबी के लिए शॉपिंग कर रही हूँ, 2-3 व्लॉग छापे थे ना गाइस शॉपिंग के। कहाँ है बड़की मम्मी, बेबी के लिए शॉपिंग करने गई थी ना आप, तो कहाँ है बेबी का शॉपिंग का व्लॉग। बेबी के नाम के कंटेंट बना के डॉलर जो है उससे अपनी शॉपिंग कर ली बड़की मम्मी। अरे बड़की मम्मी की अपनी शॉपिंग पूरी नहीं होगी तो बड़की मम्मी छोटी गुड़िया के लिए क्या शॉपिंग करेगी। लेकिन देखो बड़की मम्मी उसी के नाम से कमाए हैं व्यूज़ और उसी के लिए शॉपिंग नहीं करी। देख लिया, बड़ी तो बड़की मम्मी है, लेकिन बड़की मम्मी का दिल बहुत ही छोटा निकला, एकदम पिद्दा सा दिल। और अभी तक भी बड़की मम्मी रुक नहीं रही है। सोशल मीडिया पे इतना रायता फैलाया इन दोनों टम्बाला कपल ने, उसके बाद भी बड़की मम्मी का कॉन्फिडेंस देखो। मैंने जो बोला बिल्कुल सही बोला, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, नो गिल्ट नो रिग्रेट। भाई होगा भी क्यों, गिल्ट और रिग्रेट तो उस इंसान के अंदर होता है ना जिसके अंदर दया होती है, जिसके अंदर समझदारी होती है। ओ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना हमारी बड़की मम्मी। एडमिशन तो कराया था पतिदेव ने, लेकिन बड़की मम्मी को सोशल मीडिया का इतना भूत सवार था कि उसके चक्कर में बड़की मम्मी ने अपनी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ कर ली कि अरे पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी होती है, पढ़ लेंगे 40, 45, 50 साल की उम्र में। अभी तो पैसा छापने का टाइम है, अभी सोशल मीडिया पे काम करने का टाइम है, तो अभी तो मैं यही फोकस करूँगी। अटेंडेंस जाए भाड़ में,
फीस जाए भाड़ में, तो बड़की मम्मी ने सोशल मीडिया के लिए अपनी पढ़ाई तक कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। एंड गाइज, ये सिर्फ बड़की मम्मी का ड्रीम था, सोशल मीडिया पे काम करना, राइट। थोड़ा सा प्रकाश डालें इनकी 5 साल पुरानी हिस्ट्री में। घर वाले बहुत सोच समझ के एक नॉर्मल सी परिवार की सीधी सादी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवा देते हैं, अपने पढ़े लिखे बेटे की शादी करवा देते हैं, ये सोच के कि एक घरेलू लड़की घर पे आएगी। जब लड़की घर पे आती है तो लड़की के सपने होते हैं सोशल मीडिया पे रील बनाना, सोशल मीडिया पे काम कराना, जिस काम के लिए घर वाले हामी नहीं भरते हैं, क्योंकि उनके यहाँ इस काम को अच्छा नहीं माना जाता था। घर की बहू बेटियां नाच नहीं सकती थी, खुले पल्ले में घूम नहीं सकती थी। तो वहाँ पे जो अरमान थे हमारी बड़की मम्मा के, वो दब रहे थे अरमान। लेकिन बड़की मम्मा की किस्मत चमकी कोविड के टाइम पे, जब घर के सभी लोग बेरोज़गार होकर घर पे बैठ गए कुछ टाइम के लिए। बड़की मम्मा को मिला उस समय पे मौका। तो बड़की मम्मा, उस समय पे आपने अपने पतिदेव को कंट्रोल किया था या उन्होंने आपको कंट्रोल किया था? मतलब घर से बाहर जाने के लिए किसने किसको कंट्रोल किया था? शायद आपने किया था, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो चमकने का आपका सपना था ना, और उस सपने को पूरा करने के लिए आपके पतिदेव ने आपको सपोर्ट किया। वैसे आपके पतिदेव ने सपोर्ट आपको बखूबी किया, टाइम टू टाइम। सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए बड़के पप्पा ने 1 मिनट भी नहीं लगाई घर से रवाना होने में, क्योंकि उन्होंने आपके सपने को प्रायोरिटी दी, और सपना था सोशल मीडिया पे छाने का, सोशल मीडिया पे वायरल होने का। तो सिर्फ बड़की मम्मा का सपना पूरा करने के लिए निकल पड़े टिवान की गलियों से दोनों के दोनों टम्बाला कपल। निकलते निकलते घूमते 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 इधर उधर सब जगह घूमते घूमते बड़की मम्मा का सपना हो गया पूरा। उसके बाद लिया गया एक प्लॉट बड़की मम्मा के नाम पे। यहाँ तक भी पतिदेव कंट्रोल में ही थे। हाँ, पतिदेव ने भाई प्लॉट नाम किया था। दूसरे वाले छोटे वाले ने तो अपना बैंक अकाउंट ही जो है बीवी के बैंक अकाउंट में ही पैसे डाल रहे हैं, उससे कॉम्प्लेक्स हो गया था बड़के पप्पा को। यहाँ तो बड़के पप्पा प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी जोड़ रहे थे और नाम जा रही थी बड़की मम्मी की। ओफो, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो ज़मीन हो, सब कुछ बड़की मम्मा के नाम हो रही थी। और बड़की मम्मा दे दनादन सोशल मीडिया पे काम कर रही थी। कौन किसके कंट्रोल में था? बड़के पप्पा बड़की मम्मा के या बड़की मम्मा बड़के पापा के? बड़ा कन्फ्यूजिंग है ना गाइस इनका रिश्ता, समझ में नहीं आता। एक पति जो कंट्रोल में नहीं भी है, फिर भी उस पति ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी धर्मपत्नी के नाम की हुई है। एक धर्मपत्नी जो अपने आप को लाचार दिखाती है, उसके बाद भी उसके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है, पति ने इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया। हाँ, उसके बाद गाइस इनकी एक पुरानी वीडियो मेरे सामने आती है, जिस वीडियो में चीरने फाड़ने की बात कर रही है विद एक्शन गाइस। मतलब आर्टिस्ट तो अंदर हमेशा से ही था बड़की मम्मी के। बस बड़की मम्मी को चाहिए था एक ऐसा पार्टनर जिनको वो कंट्रोल कर पाएँ या जिनके कंट्रोल में वो हो पाएँ, है ना। तो ऐसे ऐसे एक्शन में बड़की मम्मी जो है फाड़ भी देती थी लोगों को, और वो लोग कोई और नहीं थे। कभी कभी इनकी अपनी खुद की सास ही इनके चीरने फाड़ने की बलि चढ़ जाती थी। जी हाँ, और मम्मी इनकी बिल्कुल फ्रंट में बैठी होती थी, बिल्कुल फ्रंट में। मम्मी से भी घबराती नहीं थी। वैसे बड़के पापा का बोलना ये है कि मेरी बीवी को लड़ना नहीं आता, वो तो लड़ते हुए कांपती है। तो जब अपनी हालत से ज़्यादा कोई इंसान चीखता चिल्लाता है, अपनी हेल्थ से ज़्यादा, तो हर इंसान शेक करता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन ये बोलना कि मेरी बीवी को लेकिन ये बोलना कि बीवी को लड़ना नहीं आता, नो 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 नो, इस पे तो हम कतई भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि देख के आए हैं हम पास्ट जर्नी। शायद ये जर्नी पिछली कंट्रोवर्सी में हमारी आंखों के सामने नहीं आई, लेकिन अभी हमने बहुत बढ़िया रूप देखा है। कौन कहता है कि इनको लड़ना नहीं आता? ये बोलिए कि इनको सही रहना कब आता है? इनको लड़ना ही तो आता है। इनकी जितनी भी पर्सनालिटी मैं अभी तक समझ पाई हूँ, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं अपने सपने को पूरा करने का। इनका सपना डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना ये नहीं है। इनका सपना सोशल मीडिया से ही शुरू हुआ था और आज भी इनका सपना सोशल मीडिया के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हीरोइन बनना, फेमस होना, नेम फेम हासिल करना। ऑल टाइम आप इनके हाथ में फ़ोन देखेंगे, ऑल टाइम आप इनको सिर्फ और सिर्फ काम करता हुआ देखेंगे। घर में इतना बवाल बवंडर इस समय पे मचा हुआ है, लेकिन मजाल है कि इनके चेहरे पे इतनी सी भी शिकन
मेकअप पूरा हो रहा है, प्रमोशन पूरे हो रहे हैं, व्लॉग बराबर छप रहे हैं, इनफैक्ट पहले से ज़्यादा कैपेसिटी में व्लॉग छप रहे हैं। और इसी व्लॉग की क्वांटिटी आप लोगों को पिछली कंट्रोवर्सी में भी दिख गई होगी। भले ही ये तड़प रही थी, त्रास्त थी, दिल टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लेकिन व्लॉग छापने में एक भी कमी नहीं हुई थी। व्लॉग वीडियो प्रॉपर आ रही थी। इस बीच इन्होंने अपना एक नया चैनल भी खड़ा कर दिया था गाइज, नया चैनल भी लगे हाथ उसी कंट्रोवर्सी में ग्रो कर लिया था। चारों तरफ से डॉलर ही डॉलर, पैसा ही पैसा। अब उसके बाद टाइम पे इन्होंने एक ऐसी चीज़ को अपना हथियार बनाया जो शायद कभी इनकी कमज़ोरी थी ही नहीं, लेकिन उस कमज़ोरी का ब्लेम इन्होंने समय समय पे हर एक उस इंसान पे लगाया, शायद जिस इंसान ने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। इनका सबसे पहला ब्लेम अपनी प्रेगनेंसी को लेके शुरू हुआ था अपनी खुद की सास से, अपने खुद के ससुराल वालों से। जी हाँ, इन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर उठ रहे तानों का ब्लेम अपने खुद के ससुराल वालों पे लगाया था, जिसके बाद इनकी सास और ससुर दोनों को सोशल मीडिया पे आके इस बारे में बात करनी पड़ी। इनके ससुर जिन्होंने आज तक अपनी ज़ुबान नहीं खोली, लेकिन इन बेटा बेटी ने, इन टम्बाला कपल ने उनकी तक ज़ुबान खुलवा दी थी, उनकी तक आंख में आंसू थे, उनको तक उस समय पे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जिस वक्त इन्होंने सिर्फ एक शादी के कार्ड को लेके बवाल मचा दिया था। तो ये इन लोगों का पैटर्न और ये इन लोगों का हमेशा से रहा है कि जब जब घर में शुभ काम हुए हैं, इन दोनों ने उन कामों में बिघन डाली ही है। इन दोनों ने उन कामों में हमेशा मनुष्यत फैलाई ही है। शादी, मकान, बच्चा होना, ये तीनों ही बहुत बड़े कार्य की रज होते हैं। जब इनके देवर की शादी पक्की हुई, ये दोनों मियाँ बीवी बैठ के वहाँ से बवाल काट रहे थे। आज जो गेम ये अपने छोटे भाई के लिए खेल रहे हैं, उस समय पे ये गेम ये अपनी मम्मी और अपने पापा के विरुद्ध खेलते थे। एक मात्र कार्ड को लेके पहले इन्होंने बिल्कुल कैजुअल बिहेव दिखाया कि कुछ नहीं होता, उसके बाद उसी कार्ड को हथियार बना के अपने मम्मी पापा को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पे आ गए। यहाँ तक कि इनकी बीवी ने ये एलिगेशन भी लगाया कि मेरी सास मुझे बच्चे के लिए ताना देती हैं। इनकी सास ने जब वीडियो बनाया तो अपने सामने बैठे हुए अपने पति की सर पे हाथ रख के कसम खाई कि मैं इनके सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैंने आज तक कभी भी इसको बच्चे के लिए ताना दिया हो। तो इन्होंने इस बच्चे के ताने देने का पहला एलिगेशन अपनी खुद की सास पे लगाया, जबकि इनके ही पुराने व्लॉग में बैठे हुए इनके पति बोल रहे हैं, क्योंकि इनको सोशल मीडिया का एक फेस बनना था जिसके लिए ये लोग घर से बाहर गए थे। उसके लिए इन्होंने खुद ये डिसाइड किया था कि इनको 2-2.5 साल तक बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि 2-2.5-3 साल तक इन्हें सिर्फ अपना करियर बनाना था, हीरोइन बनना था। वो हीरोइन बनने के लिए इन्हें पूरे 5 साल की जर्नी तय करनी पड़ गई। फिलहाल अभी भी हीरोइन नहीं बनी है, तो अगर वो सपना भी अभी इनका पूरा नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल उस सपने को पूरा करने के लिए भी इनके लग जाए। 2.5-3 साल का गैप इनकी खुद की मंजूरी से इन लोगों ने लिया था। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में एंट्री होती है बाकी के क्रिएटर्स की। इनकी ज़िंदगी में उनकी एंट्री नहीं होती है, ये उनकी ज़िंदगी में एंटर होते हैं। ये लोग उनकी ज़िंदगी में घुसते हैं और इस कदर घुसते हैं कि उसके बाद सारे क्रिएटर्स को सारे रिलेशनशिप के बारे में पता होता है, क्योंकि बताने वाली भी इनकी खुद की बीवी होती है। इनकी खुद की बीवी हर क्रिएटर के कान में जाके अपने पति और सामने वाली औरत का रिश्ता बताती है, लेकिन जब बात आमना सामना करने की आती है तो अपनी ही बातों से बार बार मुकर जाती है, जिस कारणवश सारे क्रिएटर्स इनकी बीवी के इस दोहरे चरित्र को लेकर परेशान हो रहे थे। और आपने अक्सर अदर क्रिएटर्स की वीडियो में सुना होगा कि हम समझ ही नहीं पाते हैं, हम इस लेडी को आज तक समझ ही नहीं पाए, क्योंकि ये लेडी गई पर्टिकुलर हर बंदे के पास, लेकिन जब उन लोगों ने इनका स्टैंड लिया तो ये लेडी अपनी बात से हर बार मुकर गई। कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी हर क्रिएटर ने सामने से आके इनके लिए सपोर्ट और साथ दिया। बदले में इन्होंने क्या किया? बदले में इन्होंने उनके ऊपर ब्लेम लगा दिया कि ये तो हमारा रिश्ता तुड़वाना चाहते हैं, ये तो हमारा तलाक करवाना चाहते हैं। तो जी हाँ, एक इज़्ज़तदार लड़की, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की तलाक ही देती, गिड़गिड़ाती नहीं। और अगर अभी भी किसी चीज़ की आशंका है ना, तो ये कड़वा है पर सत्य है कि अभी भी प्यार से तुमने पाया नहीं है, तुमको ये खैरात में दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया है। कड़वा है गाइस, लेकिन ये सत्य है।
तो अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की होती तो शायद कभी भी ऐसे रिलेशनशिप को दोबारा मौका नहीं देती। लेकिन उस वक्त पे इन्होंने सारे क्रिएटर्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि हमारा घर तोड़वाना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली इनको पता था कि मेरे सपने पूरा करने में अगर कोई कंट्रीब्यूशन दे सकता है तो मेरा यही हमसफ़र दे सकता है ना। क्योंकि जिस इंसान ने टीवान छोड़ दिया सामने वाले के सपने पूरे करने के लिए, वो आगे भी सपने पूरे करेगा। उसके बाद एक सबसे बड़ा ब्लेम लगाया जाता है, जिस ब्लेम का जवाब ना तो बड़ के पप्पा देंगे ना ससुराल वाले देंगे। जिसने लगाया जवाब तो वही देगी, और ये एलिगेशन लगाने वाली यही महिला थी। जिन महिला ने सरासर सोशल मीडिया पे एलिगेशन लगाया अपनी सास के बाद कि मेरे बच्चा ना होने की वजह जो है वो सामने वाली लेडी है, यही एलिगेशन लगाया। पहले अपनी सास से इस बात की शुरुआत करी, उसके बाद एक दूसरी लेडी पे लगाया। 1.5 साल तक उस लेडी के टच में इनके पति थे। तो मुझे एक बात बताओ, 1.5 साल तक किसी पति ने अपनी पत्नी को टच ना किया हो तो उस पत्नी का क्या स्टैंड होना चाहिए?